सभी राम भक्तों को जय श्री राम। हम आपको रामायण की बाल कांड की कथा कुछ अच्छे शब्दों में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सभी लोग एक बार प्रेम से जयकारा लगाकर बोलेंगे, जय श्री राम। बाल कांड की यह कथा अपने परिवार के सभी बच्चों को और नई युवा पीढ़ी को सुनाएं। जय श्री राम। आज सब लोग बाल कांड की लीला को सुनेंगे। जय श्री राम। बाल कांड रामायण का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसमें भगवान श्री राम के जन्म से लेकर माता सीता के स्वयंवर और विवाह तक की कथा वर्णित है। यह कांड हमें धर्म, संस्कार, गुरु भक्ति और आदर्श जीवन की शिक्षा देता है। अयोध्या नगरी और राजा दशरथ प्राचीन समय में सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम की सुंदर नगरी थी। वहां सूर्यवंशी राजा दशरथ राज्य करते थे। वे बहुत पराक्रमी, धर्मात्मा और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। उनके पास धन, सेना और वैभव सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से उपाय पूछा। तब गुरु ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। महान ऋषि ऋष्यशृंग को बुलाकर यज्ञ कराया गया। यज्ञ समाप्त होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने खीर से भरा दिव्य पात्र राजा दशरथ को दिया। राजा ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को बांट दी। कुछ समय बाद महल में खुशियां छा गईं। माता कौशल्या ने श्रीराम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। श्रीराम बचपन से ही शांत, विनम्र और मर्यादित थे। लक्ष्मण को राम से अत्यंत प्रेम था और वे हर समय उनके साथ रहते थे। भरत धर्मप्रिय और दयालु थे, जबकि शत्रुघ्न बुद्धिमान और वीर थे। गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को शिक्षा दी। उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और युद्ध कला सीखी। श्रीराम हर कार्य में सबसे आगे रहते थे। वे सभी का सम्मान करते और सदैव सत्य का पालन करते थे। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया। विश्वामित्र ने कहा कि राक्षस उनके यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए वे राम और लक्ष्मण को अपने साथ जंगल ले जाना चाहते हैं ताकि वे राक्षसों का वध कर सके। यह सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो गए, क्योंकि राम अभी बालक थे। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि श्रीराम साधारण बालक नहीं हैं। तब राजा ने भारी मन से राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। जंगल में जाते समय विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। कुछ दूर जाने पर वे ताड़का नामक राक्षसी के वन में पहुंचे। ताड़का बहुत भयानक थी और लोगों को परेशान करती थी। विश्वामित्र के आदेश पर श्री राम ने अपने बाण से ताड़का का वध कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा की। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों को भी हराया और ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। आगे बढ़ते हुए वे गौतम ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ अहिल्या शाप के कारण पत्थर बनी हुई थी। जैसे ही श्री राम ने उस पत्थर को अपने चरणों से स्पर्श किया, अहिल्या पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गई। उन्होंने श्री राम की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। ये घटना बताती है कि भगवान का स्पर्श जीवन को पवित्र बना देता है। कुछ समय बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुँचे। वहाँ राजा जनक राज्य करते थे। राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत सुंदर, गुणवान और धर्मपरायण थी। राजा जनक ने सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। शर्त यह थी कि जो भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। देश विदेश के अनेक राजा और योद्धा आए, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक नहीं सका। तब गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष देखने की आज्ञा दी। श्री राम ने विनम्रता से धनुष को उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष बीच से टूट गया। उसकी आवाज़ से पूरी पृथ्वी काँप उठी। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए।
माता सीता ने प्रसन्न होकर श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। तभी परशुराम का आगमन होता है और वो क्रोधित हो जाते हैं। शिव धनुष टूटने की खबर सुनकर के भगवान परशुराम वहाँ पहुँचे। वे क्रोधित होकर हो जाते हैं। उन्होंने श्री राम को चुनौती दी और लेकिन जब उन्होंने श्री राम को तेज देखा और सत्य जाना, तब उन्हें समझ आ गया कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने श्री राम की स्तुति की और वहाँ से चले गए। तब जाकर श्री राम और सीता का विवाह हुआ। इसके बाद अयोध्या से राजा दशरथ को बुलाया गया। बड़ी धूमधाम से विवाह की तैयारी हुई। श्री राम की सीता से विवाह हुआ। साथ ही लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का सुतकीर्ति से हुआ। पूरी मिथिला और अयोध्या में खुशियाँ भर गईं। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। विवाह के बाद सभी लोग आनंदपूर्वक अयोध्या लौट आए। बालकांड से अब हमें क्या शिक्षाएँ मिलती हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। बुराई का अंत निश्चित होता है। विनम्रता और मर्यादा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। बालकांड केवल एक कथा नहीं बल्कि आदर्श जीवन की जीने की प्रेरणा है। इसमें श्री राम के बाल रूप से लेकर उनके आदर्श चरित्र का सुंदर वर्णन मिलता है।